और बात करेंगे अपनी प्यारी बेटियों से। देखो मेरी बेटियों, गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा से तो हम सब बचते हैं ना। जादू करवाया कभी किसी के ऊपर, काला जादू, किसी को मारने के लिए जादू करवाया? नहीं करवाया, क्योंकि गुनाह कबीरा है। ठीक है। कत्ल किया है किसी को? नहीं किया ना, क्योंकि गुनाह कबीरा है। ठीक है। लेकिन एक काम जो कि गुनाह कबीरा है वो हम बहुत शौक़ से करते हैं, और वो है गीबत। गीबत गुनाह कबीरा है। इसराफ गुनाह कबीरा है। इसराफ मतलब खाने में 2 खाने बनाना, कपड़े होने के बावजूद मज़ीद कपड़े लेकर आना, सैंडल्स होने के बावजूद, चप्पलें होने के बावजूद मज़ीद चप्पलें लेकर आना, मतलब किस हद से ज़्यादा खूब खर्चा करना, ये इसराफ है। और औरतें तो, औरतों का तो फेवरेट है गीबत, गीबत सुनना और गीबत करना। तो गीबत का मामला ऐसा है, सुनने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना करने वाला गुनाहगार है। तो हमारे पास टाइम है गीबत करने का, है ना? क्यों है? क्योंकि हमने घर के काम छोड़े हुए। अब हम घर के काम नहीं करती, अब हम सिलाई भी नहीं करती, अब हम बर्तन भी नहीं धोती, अब हम घर के झाड़ू पोछे भी नहीं करती, अब हम घर में किचन गार्डनिंग भी नहीं करती, अब हम घर की सफाइयाँ भी नहीं करती, क्योंकि ये सारे काम तो मासियाँ करती हैं। अब हमारे पास टाइम ही टाइम है। अब हम फेसबुक पर बैठती हैं, इंस्टाग्राम में अपना टाइम ज़ाया करती हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे बैठती हैं, हम ग्रुप्स में चैट करती हैं, और सबकी सब गीबत। मैक्सिमम वक्त गीबत में गुजर जाता है, किसी न किसी की बात करने और सुनने में गुजर जाता है। ठीक है। तो ये इतनी ख़राब आदत है। जब वक्त है तो फिर उसका नुकसान कर रहे होते हैं हम। अगर वक्त है, चले मासी रख भी ली है, पहली बात तो रखी क्यों, और चले रख भी ली है, बहुत सारे मसाइल थे, रख भी ली, तो फिर अपने टाइम को इबादत में लगा दीजिए, किसी और क्रिएटिविटी में लगा दीजिए। गीबत इतना ख़तरनाक फ़ेल है, इतना ख़तरनाक फ़ेल है कि गीबत में गुनाह होने के अलावा कुछ मज़ा भी नहीं है, और दुनिया में भी इसका नुकसान है। सबसे ज़्यादा क्यों नुकसान है कि जब दूसरे को मालूम होगा ना कि ये मेरी गीबत करती हैं, मेरे बारे में बुरा भला कहती है मेरे पीछे, तो अदावत पैदा होगी। ठीक है। औरतों में तो गीबत का मर्ज़ बहुत ही है, वो औरत ही नहीं जो गीबत ना करे। गीबत गैर रमज़ान में भी हराम है, और रमज़ान में तो बहुत बड़ा गुनाह है। गैर रमज़ान में भी हराम है, और रमज़ान में तो बहुत बड़ा गुनाह है। थोड़ी देर के लिए जी तो खुश हो जाता है, लेकिन अगर सोचिए कि जिसकी गीबत की अगर उसको पता चल जाए तो कैसा बुरा लगेगा उसको। अगर उसको ज़रा सी भी हिस्स हो तो गीबत के साथ ही दिल में ऐसी तारीकी पैदा होती है जिससे सख्त तकलीफ़ होती है, जैसे किसी ने गला घोट दिया। तो उलमा फरमाते हैं कि ख़ास तौर पर इससे बचने का एहतमाम करो, क्योंकि इसका औरतों के यहाँ ना खूब इसका गीबत का बाज़ार गर्म रहता है। औरतों को जितना रोज़े का शौक़ है, इतना ही रोज़ा नाक़िस होता है उनका। क्योंकि क्यों? मनूस गीबत की वजह से। क्योंकि वो गुनाह रिश्वत और ज़ुल्म सूद वगैरह तो औरतें नहीं लेती ना, रिश्वत तो नहीं लेती, जुल्म भी नहीं करती, सूद भी नहीं लेती, लेकिन गीबत से अपनी ज़बान नहीं रोकती। तो भैया गीबत से रोकना है। ठीक है। तो गीबत से अपनी ज़बानों को रोकना। आज से अहद करते हैं, मैं भी करूँ, आप भी करें, कि हम किसी की भी बात किसी के पीठ पीछे नहीं करेंगे, अच्छाई में करेंगे, बुराई में नहीं करेंगे, और ना ही सुनेंगे। इंशाअल्लाह ताला गीबत से बचेंगे, खुद भी बचेंगे और दूसरों के इसको भी बचाएंगे। यानी अगर कोई हमारे सामने किसी की गीबत करेगा तो हम उसे सुनेंगे भी नहीं। ठीक है। हम दूसरे कामों में लग जाएंगे, बात को इधर उधर बदल देंगे, लेकिन हम गीबत सुनेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह ताला।